सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बहुत बढ़िया हो गए। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, बट आप लोगों को क्या, आप गर्मी को छोड़ो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? हम ज़मीन पर चल कैसे पाते हैं, ठीक है ना। जब हम गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक क्यों जाती है, ठीक है ना। आपने कभी सोचा है कि इनके पीछे की शक्ति क्या है, इनके पीछे कौन सी ऐसी मैजिक है जो इन सब चीज़ों के लिए होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो आज की वीडियो में हम इसी शक्ति के बारे में जानेंगे, इसी मैजिक के बारे में जानेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे का मैजिक मतलब रीज़न क्या होता है, कौन से ऐसे मैजिक है। तो उस मैजिक का नाम क्या है? तो उस मैजिक का नाम है फोर्स, ठीक है ना। क्या नाम है? एक फोर्स। फोर्स एक ऐसा मैजिक है जो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बॉडी ऊपर गई तो नीचे क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स। वो मैजिक का क्या नाम है? फोर्स। तो आज हम इसी फोर्स के बारे में डिस्कस करने के ये फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक का स्टार्ट करेंगे फोर्स। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से अपना कॉपी, नोटबुक, है ना, पेन जो भी हो साथ में लेकर के रेडी हो जाओ और चीज़ों को नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, कि ये मैजिक होता क्या है, ये फोर्स होता क्या है। तो फोर्स है क्या? फोर्स एक ऐसा मैजिक है ना, एक ऐसा एजेंट है। बोलेंगे मैजिक क्या है? मैजिक एजेंट, मैजिक तो कुछ भी नहीं होता, जादू, है ना, वो सब आंखों का झोल है। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स एक एजेंट है जो क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी को मोशन में लाता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकता है ना। किसी भी बॉडी को शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है। तो वो कौन सा मैजिक होता है? वो होता है फोर्स। तो हम देखेंगे व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो फोर्स की डेफिनेशन होगी, फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट which can change the state, the shape and size of any object, समझे भैया क्या होता है फोर्स? नहीं समझे? जैसा बताते हैं, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। दो टाइप के स्टेट हुए, मैंने पहले बताया हुआ कि एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमने क्या किया, उस पर मान लो धक्का लगाया, धक्का लगाने पे हुआ क्या, बॉडी मोशन में आ गई। कार खड़ी हुई है, हमने उसको धक्का लगाया तो कार मोशन में आ गई, ठीक है ना, तो उसका स्टेट चेंज हो गया। तो हमने जो अप्लाई किया वो क्या था? वो फोर्स था, ठीक है ना। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये कौन शेप में दिख रही है हमें? रेक्टेंगुलर शेप में। हमने इसमें कुछ अप्लाई किया और उसके शेप को हमने चेंज कर दिया। शेप अभी कौन शेप में आ गई? ये आ गई कुछ सिलेंड्रिकल शेप में। पहले ये रेक्टेंगुलर शेप में थी, अब सिलेंड्रिकल शेप में। तो मैंने क्या अप्लाई किया? मैंने इसमें अप्लाई किया है फोर्स। तो मैंने फोर्स अप्लाई करके इसके शेप को चेंज कर दिया। तो ये जो हमने अप्लाई किया वो क्या था? फोर्स था। तो आई होप समझ गए कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट, शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब एक रबड़ देखा है, रबड़, ठीक है ना, इस साइज का होता है। अगर उसको खींचता हूं तो उसका साइज का चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो गया ना। तो मैंने क्या अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया एक फोर्स, ठीक है ना। उसके शेप को चेंज करने के पीछे मैजिक क्या था? फोर्स था। उस मैजिक का नाम ही है फोर्स। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी के स्टेट, शेप एंड साइज को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब बात आती है कि ये फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स एक्चुअली होते हैं दो टाइप के, एक होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। फोर्स होते हैं हमारे दो टाइप के। पहला तो होता है कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है भैया? कांटेक्ट फोर्स मतलब कांटेक्ट में हो, मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी के कांटेक्ट में आने से लगता है। कांटेक्ट में उससे हम बोलते हैं, जैसे सर एग्जाम्पल बताइए कुछ। एग्जाम्पल, कार खड़ी हुई है। जब मैं कार में एक अप्लाई करूंगा फोर्स, तो क्या मैं उसको फूंक करके तो नहीं भगा सकता कि मैंने फूंका और उड़ गई, उसको मुझे टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने कार को धक्का लगाया तो कार मोशन में आ गई। तो मतलब मेरी बॉडी और कार के बीच में कुछ ना कुछ कांटेक्ट तो हुआ ना,
हुआ तभी तो कार मोशन में आएगी। ऐसा तो नहीं जादू है भैया छू मंतर से कार चली जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो कार को धक्का देने के लिए मुझे उसको टच तो करना पड़ेगा ना। तो जो मैंने फोर्स लगाया वो कैसा फोर्स था, कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो बिना कांटेक्ट के नहीं लगते उन्हें कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिना कांटेक्ट के मतलब जिनके लिए बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है, फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है, उन टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? द फोर्स इज which is applicable only when the bodies are in physical contact with each other। ठीक है ना। तो ऐसे फोर्सेस जो कब एप्लीकेबल होते हैं, सॉरी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है ना। ऐसे फोर्स कब लगेंगे, जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में होंगे। ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड है, अगर मुझे बोर्ड को धक्का मार के मुझे दूर ले जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को टच करना पड़ेगा ना। बिना टच किए तो मैं इसको दूर नहीं भेज सकता। तो मेरे टच करने पर ही ये बोर्ड पुश होगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। अब देखो मैं मार्कर से इस पर लिख पाता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, मैं इसका किसके वजह से लिख पाता हूं, तो एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मैं क्या करता हूं, इसको मतलब मार्कर की हेल्प से बोर्ड पर राइट कर पाता हूं। वो फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब ये मार्कर की निब इस बोर्ड के कांटेक्ट में आएगी। जब बोर्ड के कांटेक्ट में तभी तो मैं लिख पाऊंगा, मैं ऐसा हवा में तो लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। तो मतलब क्या, लिखने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स से कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, तो सबसे पहला आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। जब कभी भी फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, जब हम चलते हैं तो हम चल कौन से फोर्स के वजह से पाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। मतलब हमारे पैर, जैसे हमारा ये पैर हो गया, ये जमीन हो गई। ठीक है ना, ये ज़मीन हो गई हमारा पैर। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। जब हम पुश करेंगे तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो हमारे पैर और इस अर्थ, इस ज़मीन के बीच में, इन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब भी हमारा पैर इस ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आएगा। बिना कॉन्टैक्ट में आए फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद और कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, इसके बाद और हम फोर्स बोलेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, हम ज़मीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं और ज़मीन सेम फोर्स हमारे ऊपर लगाता है। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा एक टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या कहलाता है, टेंशन मतलब जब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया है ना, एक स्ट्रिंग मतलब एक धागे, एक रस्सी में अगर मैं एक वेट लटका देता हूँ, वेट को लटका दूंगा तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो खींचेगी, है ना। तो मतलब उस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लगा है। जैसे मान लो कि हमने एक ये हुक से यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ मैंने एक वेट को लटका दिया। ठीक है ना, तो वेट में हमारा नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा उसके वेट के कारण, उसका जितना ज़्यादा भारी होगा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और सेम टू सेम उसी टाइम पर इस स्ट्रिंग में एक ऊपर की तरफ क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। तो ये फोर्स भी कौन सा फोर्स कहलाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स कब लगता है, जब ये बॉडी इस स्ट्रिंग के कांटेक्ट में होगी, जब वो स्ट्रिंग को पकड़ करके नीचे की तरफ झूलेगा तब स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं ऐसे फोर्स जिनको अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है, बिना कांटेक्ट के ही वो दूर से लग सकते हैं।
जैसे अभी मैं गाड़ी को पुश कर रहा था, तो गाड़ी को पुश करने के लिए मुझे गाड़ी को टच करना ज़रूरी है, बिना कांटेक्ट के मैं उसको तो पुश नहीं कर पाता था, तो वो हमारा कांटेक्ट फोर्स था। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स कहलाएंगे? ऐसे फोर्स जिनको लगाने के लिए, है ना, जिनको लगाने के लिए मुझे कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या बोला? एग्जांपल मैंने बोला जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जा रही है ना, मतलब ये नीचे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी एक अर्थ इस पर क्या अप्लाई कर रही है? एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब लग रहा है? कि हमारे क्या बिना कांटेक्ट के, क्या ये मार्कर हमारे अर्थ के कांटेक्ट में है? नहीं ना, अर्थ तो नीचे है, मार्कर यहाँ पे है, फिर भी ये इस पर फोर्स लगा रही है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वो मार्कर नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, वो हमारा कैसा कहलाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? क्या राइट करेंगे? द फोर्स which is applied by an object to another object that are not in contact with each other, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहलाएंगे? ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाती है, दैट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिजिकल, मतलब बोल सकते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और कौन सा फोर्स? इसका एक ऐसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? इसका एक एग्जाम्पल। मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या? एक ऐसा फोर्स जो मैग्नेट्स लगाते हैं। जैसे दो मैग्नेट आपने देखा होगा, दो मैग्नेट होते हैं, अगर मैं उनको एक दूसरे के दूर दूर रखता हूँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, या फिर एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या उन दोनों जरूरी कि उन दोनों को कॉन्टैक्ट में ला जाए? नहीं ना। अगर मैं उन दोनों को कुछ दूरी पर रखूंगा तब भी वो एक दूसरे पर क्या लाता है? कुछ ना कुछ फोर्स। अगर मैं दोनों को यहाँ तक दूंगा तो आपस में दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मतलब इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उनको फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, जरूर कि दो कॉन्टैक्ट में तभी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग जाता है, तो उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जब कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या हो गया कि आपने बचपन में गेम खेला होगा ना, कि एक मान लो पेन लेते थे, पेन को हमने इस पे हेयर पर रब किया, है ना, और उसके कागज़ के पास लेके जाते तो कागज़ के पास जैसे तो कागज़ के पास ले जाते थे, वो कागज़ से अट्रैक्ट हो जाता था, उसे चिपक जाता था, ठीक है ना। तो क्या आप इस पेन को इससे कॉन्टैक्ट में ला रहे थे पेपर के? नहीं ना, उससे दूर रख रहे थे, तब भी वो उससे जाकर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जो ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये थे हमारे दो टाइप के फोर्स मेनली, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। इनके अलावा भी कुछ और फोर्सेस हैं जो उनको देखते हैं कि वो कौन से फोर्स हैं, और वो मोशन के लिए जरूर एप्लीकेबल है। तो इनके अलावा दो और फोर्स होते हैं, जिनमें से पहला फोर्स और क्या है? एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। कैसा होता है? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या कहलाते हैं? एक ऐसे जो फोर्सेस, जैसे मान लो एग्जांपल के पहले देखते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, इससे कोई एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इससे कोई एक इस डायरेक्शन। मान लो इस डायरेक्शन से कुछ F1 फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से F2 फोर्स लग रहा है।
और ऐसा फोर्स लग रहा है कि ये जो बॉडी है वो कहीं मूव नहीं कर रही है, मतलब वहीं, मतलब क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे मान लो एक बीच में चेयर रखी हुई है, बचपन में आपने खेला होगा, बीच में एक चेयर रखी हुई है, एक बंदा इधर से चेयर खींच रहा है, एक बंदा उधर से चेयर खींच रहा है, दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन चेयर टस से मस नहीं हो रही, ना चेयर इधर जा रही ना उधर जा रही, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ना चेयर इधर खिसक पा रही ना उधर खिसक पा रही, तो उन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया, ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से बॉडी हमारी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया कि उसकी पोजीशन बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, ठीक है ना, जैसे मतलब ये दोनों दूसरे खींच तो रहे हैं, लेकिन ना ये बॉडी ना इधर शिफ्ट हो पा रही है ना इधर शिफ्ट हो पा रही है, तो ये वाली जो फोर्स कहलाएगा वो हमारा कैसा फोर्स कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। और एक और होता है, दूसरा होता है हमारा नॉन बैलेंस या फिर अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं जिनको, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस फोर्स क्या कहलाता है, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फोर्स जो अनबैलेंस, मतलब एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, ठीक है, मतलब एक चेयर रखी है, मान लो मैं इधर से खींच रहा हूँ, एक बंदा उधर से खींच रहा है ना, मतलब मैं अगर मान लो उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो वो चेयर इधर शिफ्ट करके आएगी, ठीक है ना, अगर मान लो सामने वाला बंदा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो चेयर उधर शिफ्ट होकर के जाएगी, ठीक है ना, तो मतलब इस केस में हमारा जो चेयर है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, ठीक है ना, और हमने क्या सपोज किया कि F2 वाला जो है ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एज कम्पेयर टू F1, तो हमारी जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, चेयर इस तरफ मूव करने लगेगी, तो मतलब यहाँ पे जो चेयर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहनी चाहिए, रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट में ना रह करके मूव करना स्टार्ट कर गई, तो इन दोनों फोर्सेस को हम कैसे बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ का मोशन अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही होता है, अगर वहाँ पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो बॉडी हमारी मूव ही नहीं करेगी, ठीक है ना, अगर कहीं पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो बॉडी के मोशन के लिए फोर्सेस का अनबैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक हो गया बैलेंस फोर्स और एक हो गया अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी कि द फोर्स इज when applied on any body simultaneously का मतलब क्या होता है, साथ साथ, and the body doesn't move, if it does not move, then these forces are called बैलेंस्ड फोर्स। तब इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, द फोर्सेस व्हेन अप्लाइड ऑन एनी बॉडी साइमल्टेनियसली एंड द बॉडी गेट्स मूव, और बॉडी क्या लगती है, मूव करने लग जाती है, तो उस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा फोर्स एंड इसका था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स, कि हमारे फोर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और फोर्स के किसी बॉडी के मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है, बैलेंस फोर्स की अनबैलेंस फोर्स, तो कौन सा फोर्स जरूरी होता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन के कौन कौन से लॉ होते हैं, ठीक है।